या राम जी विराजे देख भई रे में तो बावरिया देख भई रे में तो बावरिया अवध बिहारी सांवरिया ओ अवध बिहारी सांवरिया। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। हमारे गांव भानपुरा के पास, भानपुरा और भवानी मंडी के बीच जो राजा राम की नगरी है, अपने बुरा जैसे रेहटड़ी, यहाँ से कथा वहीं जाती है और इस साल भी वहाँ राम कथा का आयोजन होगा। वो सब भक्त पधारे हैं हमारे बुढ़ा वाले भक्तों की ओर से। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। जैसे हमारे गांव बुढ़ा के अंदर हमारा एक भागवत परिवार है, गांव तो पूरा है, और वो जैसे अर्जुन ने निमित्त मात्र बनाया, जैसे हमारे बुढ़ा के अंदर हमारा एक भागवत परिवार है, पूरा एक गांव हमारा परिवार है, भागवत परिवार ऐसे। और ये भागवत परिवार किसने चुना? ये भगवान कृष्ण ने चुना। इसी प्रकार राजा राम की नगरी रेहटड़ी, राजा राम की नगरी रेहटड़ी में भी राम जी ने जैसे हनुमान जी को चुना था, ऐसे हमारे ये झंडा मंडल वाले हैं, हमारे झंडा मंडल वाले भक्त हैं, ये हर साल कथा करवाते हैं। तो आप पधारे तो कई सब मन तो अंदाजे के ये भी कृतज्ञ है। राम कथा के अंदर ही आता है, जब भगवान भोलेनाथ की कथा यही चल रही है कथा। जब भगवान भोलेनाथ ने सती उमा का त्याग किया, वो कहानी जो तुम रे मन अति संदेह कीन जाए परीक्षा ले, पर जाना तुम जा रहे हो, तुम्हारे मन के अंदर संदेह है, हे सती उमा तुम जा रही हो, पर जाना, पर विवेक से लेना परीक्षा। ऐसा नहीं कि ज्यादा उतावली हो जाए, और उतावलापन अच्छा, उतावला भले देखे होगा आपने, उतावला में अगर कहीं बाहर भी जाओ आप ही, तो कहीं न कहीं तो अब जैसे आगे जाओ कहीं पर्स तो ली और आगत करो, नगर ठंडा दिमाग थी तो ठंडा दिमाग थी अगर जाऊंगा तो साफ हमारी वीडियो लीधो, मोबाइल लीधो, चश्मो लीधो, आपकी डायरी लीधी, सब चीजें सब व्यवस्थित। ये कौन? ये भोलेनाथ सती उमा को समझा रहे, तुम जाओ, ये मेरे इष्ट आराध्य देव है। तुम्हारे मन में शंका होगी कि ये से इष्ट आराध्य देव है, पर जाओ और जाकर के तुम परीक्षा लेना, पर परीक्षा विवेक से लेना। इधर जब उन्होंने जाकर के अनेक प्रकार से सती उमा को समझाया, लेकिन सती उमा तो उतावली हो गई। ऐसा विचार नहीं करना। भोलेनाथ ने जब राम कथा की रचना करी, बड़े शांत स्वभाव, तुलसीदास जी ने बड़ा चित्त लगा करके और फिर राम कथा की रचना करी। जब इस प्रकार से उन्होंने जब सती उमा से कहा, तो एक बात और एक कथा फल देती है। सब अपने कहा नहीं कि मान लिया घर से अगर अपन आए हैं और अपने मन में भावना है कि ये चीज हम लेकर के आएंगे, तो परमात्मा वो चीज आपको प्रदान कर देगा, वो देगा। अब मान लिया स्थिति खराब है, स्थिति गरीब स्थिति है अपनी, और गरीब स्थिति में अपन ने भगवान से मांगा, तो कोई ऐसा नहीं कि सांवरिया सेठ वहां का धन ला करके आपको दे देगा, कि वहां जो वो पेटी, वो दान पेटी का पैसा आपको लुटा देगा। नहीं, वो दाता कहता है मैं देने वाला हूँ, मैं कहीं दे दूंगा। अब वो घर आवे स्थिति खराब हुई, क्यों सब पैसा मांगवा वाला गणा है, तो कई गणा यदि एक काम करेगा अपना पास सोयाबीन है जो बेची दा, पत्नी कहे कि देखो एक काम करो का भाव तो कई को नहीं ने आ बेची दोगा, अतराती आपने पैसा तो दे वही जा, अरे ब्याज में चालते हो, तो एक काम करो थोड़ा दिन और रुकी जाओ।
मारी इच्छा है आप थोड़ा दिन और रुकी जाओ, 1 महीना घाणो और रुकी जाओ, उनके बाद दे दियो बोली कई बात नहीं। अब बोलो साहब किसने कहा? पत्नी ने कहा। अब पत्नी ने कहा न साहब भगवान कैसी कृपा हुई कि महीना भर बाद तो भाव दोगुना, अब दोगुना भाव हो गया न, उनके बाद पजे साइन भरे तो बचे ये देखो मन क्यों तो हाँ आपने क्यों तो ने फटे के कहो साहब आप सैन बेचवा का भी बेची हाँ आपने वन टाइम में क्यों? अरे क्यों तो कर मांगे ना नहीं मम्मी ने मना कर दिया बार मत तो भाव कहीं को नहीं। तो बोलो साहब अब पत्नी ने मना किया और सोयाबीन रखी और भाव, तो एक विचार करना वो पत्नी ने नहीं कहा, वो पत्नी को एक निमित्त मात्र बनाया, लेकिन अक्सर मना पत्नी ने किया। पर सही बात तो ये है कि वो पत्नी ने मना नहीं किया, वो पतित पावन ने मना किया। अपन कहते हैं ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो पत्नी ने कहा, पत्नी ने मना किया, लेकिन अक्सर बात ये है वो पत्नी नहीं थी, वो पत्नी को निमित्त मात्र बना करके पत्नी को जो बुद्धि देने वाला था वो और कोई नहीं, पतित पावन मेरा राजा राम। इधर जब वहां से निकली और निकल करके वो गई, इधर सती हुआ जो गई वहां जाकर के देखा। अब वहां के विवेक से परीक्षा लेना, विवेक रखना, मन के अंदर विवेक रखना, पर विवेक कहीं रखे उनके तो मन ने विचार करियो क्या साहब बोले ना मना करियो अपने तो चलो। और जैसे ही गई तो उसने जानकी का रूप बनाया, अपना स्वरूप था वो स्वरूप उसने जानकी का बनाया, ऐसी ऐसी छवि बनाई। अब विचार कर लो छवि जो थी वो जानकी की बना ली, जानकी की उसने छवि बना ली। उसने देखा कि राम मुझे जानकी समझ कर करके और दौड़ करके आएंगे। इधर जैसे ही आई और जो जंगल में राम तो भ्रमण कर रहे थे, अब इधर से जैसे राम और लक्ष्मण आगे आगे राम चल रहे, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे, पर जैसे स्वरूप जानकी का बनाया और बना करके और जैसे सामने आई और आकर के आगे आगे राम जी के चलने लगी। देखा कि राम वियोग में व्याकुल हो रहे थे, वो तो मनुष्य लीला थी, पर जब जानकी का रूप बनाया, आगे जानकी पीछे राम और उसके बाद लक्ष्मण, ऐसे जैसे ही जाने लगी, अब मन ही मन में राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने देखा कि परीक्षा लेने के लिए तो आई है, ये माता परीक्षा लेने के लिए आई है, इसने छवि जानकी की बनाई, पर जानकी का रूप इसने बना लिया, लेकिन जो जानकी के अंदर मर्यादा है वो मर्यादा इसके अंदर नहीं है। इसलिए विचार कर लो, उच्चारण तो हर कोई कर सकता है, कथा का उच्चारण करना सरल है, उच्चारण करने में तो सब, पर एक ध्यान रखना, आ की गिनती बोल जो पहला आ आई उ ए ओ अम, एक वर्ण भारत जो वर्णमाला चाले वा है अ आई है, क्या विचार कर लो, आ पहला आवे कि ऊ पहला आवे? आ पहला आता है, आ के अंदर ताकत है। अब विचार कर लो, मान लिया जाए वो गई और जाकर के उसने स्वरूप बदल करके और जब आगे आगे जाने लगी, देखा कि राम मुझको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, और राम ने कहा अरे सती माता आपने ये कैसा स्वरूप बनाया, तुमने जानकी का रूप तो बना लिया, लेकिन जो छवि मेरे जानकी के अंदर थी वो छवि आपके अंदर नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसी धारणा है कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा, पर तुम्हें कौन नहीं पहचाने? जिसने मेरी जानकी को देखा, कौन? राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और मन ही मन मुस्कुराते हुए राम ने कहा अरे तुम्हारे मन के अंदर छवि है, राम मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी जानकी बिना युद्ध से मिल गई। पर अरे ये सती उमा, ये कौन? मन ही मन में राम हंसते जा रहे हैं और हंसते हंसते कह रहे हैं मन में कि अरे तुम्हें और तो कोई दूसरी बात है, लेकिन एक साधारण पुरुष भी जान ले कि तुम जानकी हो ही नहीं सकती राम की। क्यों? कि राम की अगर जानकी होती तो जिस प्रकार से तुम आगे चल रही हो, ऐसे राम की जानकी आगे नहीं जाती, बल्कि राम की जानकी पीछे चलती है।
इसलिए कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो पत्नी जानकी थी, जनक जी की बेटी जानकी थी, कभी आगे नहीं निकली। इसलिए कहा जाता है पति 2 कदम चले तो पतिव्रता स्त्री का अर्थ है कि वो पति के पीछे रहे, पति से आगे कदम नहीं रखे। सती उमा जो साक्षात भोलेनाथ की पत्नी है, लेकिन वो गई और जानकी का रूप बनाया। राम ने देखा और देखते ही राम ने कहा कि अरे तुमने अपने स्वरूप को बदला है, रूप को बदला। इसलिए कहा जाता है उच्चारण हर कोई कर सकता है, उच्चारण करना सरल है, पर सर्वप्रथम आचरण करना बड़ा कठिन है। पहले अपने आचरण को सुधार, आचरण को सुधार करके उसके बाद जाकर उच्चारण करो। अगर इसीलिए तो भोलेनाथ ने कहा तुम विवेक से जाना, परीक्षा अगर ले तो विवेक से परीक्षा लेना, पर नहीं। इधर राम ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके अपने पिता दशरथ जी का नाम बताया, नमन किया। जो नमन किया, नमन करके और कहा दशरथ जी का मैं बेटा हूँ, अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ जी का मैं बेटा हूँ, मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। और जैसे ही झुके सती उमा तो और ज्यादा, सती उमा देखोगे तो मारा पति तो आना के पगाम धोक दी रहे, मारे पगाम धोक दी है। तो अपन तो, पर दिमाग कब खराब हुआ, वो समय मालूम हुआ कि ये मैंने जो करनी करी है ये गलत करी है। कब उन्होंने जैसे थी तो जानकी के रूप में, सीता के रूप में थी, लेकिन राम ने कहा अरे माता तुम पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च स्थान तुम्हारा है, पर भोलेनाथ के बिना तुम यहाँ वन में क्यों घूम रही हो, अकेली कैसे हो, भोलेनाथ कहाँ है। और जय भोलेनाथ की बात को नहीं माना। उस समय प्रभु श्री राम ने अपना प्रत्यक्ष रूप सती उमा को दिखाया जो जानकी के स्वरूप में आई थी। यहाँ देखे तो राम लक्ष्मण माता जानकी भरत शत्रुघ्न चारों भाई समेत, यहाँ देखे हनुमान समेत, यहाँ देखे पूरे परिवार समेत, जब जहां भी नजर डाले वो चीज हेतु आई थी कि मैं परीक्षा प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। उनके मन में भावना थी और प्रत्यक्ष देखने की थी। तो प्रभु श्री राम ने उसके बाद अपने स्वरूप को दिखाया। जहां देखे वहां राम, जहां देखे वहां राम। देखते ही देखते पछताने लगी, माथा पकड़ लिया और पकड़ करके व्याकुल हो गई। वो समय ज्ञात हुआ जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो करके देख लो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो देख लो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो करके देख लो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो करके देख लो। राम भजे तो मजा मजा और पाप करे तो मिले सजा। राम भजे तो मजा मजा और पाप करे तो मिले सजा। राम भजे तो मजा मजा और पाप करे तो मिले सजा। राम भजे तो मजा मजा और पाप करे तो मिले सजा। मजा मिले या सजा मिले रे, दोनों तुम्हारे हाथ में। मजा मिले या सजा मिले, दोनों तुम्हारे हाथ में।
करनी रामन करके देख लो। देसी करणी बेसी भरणी अमल करके देख पशुपतिनाथ की जय। राजा धीराज रामचंद्र भगवान की जय। इधर सती उमा का दिमाग खराब हो गया, अब कर्म तो कर डाला। बोया पेड़ बमोल का तो आम कहाँ से पाएगा। अब विचार कर लो, पेड़ तो कैसा बोया और आम की प्रतीक्षा है। व्याकुल हो गई, आंखें मूंद ली जब दिमाग खराब हो गया। अच्छा, एक शंका हो गई। अब मान लिया किसी प्रश्न करने वाले ने राम से भी प्रश्न किया कि ठीक है, सती ने सीता का रूप बना लिया और वो आगे आगे चल रही थी, वो आगे आगे चल रही थी, तो तुम उनके पीछे क्यों चले? भगवान राम से दयालु ही राम को गए, तो राम दयालु है, तो राम से भी किसी प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया कि ठीक है, वो तो मान लिया जाए अहंकार वस्ती, उसे अभिमान था, बड़े बाप की बेटी थी वो, वहां तक ठीक है, पर जब वो आगे आगे जा रही तो आप उसके पीछे क्यों गए? तो राम जी ने कहा कि जो गुरु की वाणी को नहीं मानते, कौन? भगवान शंकर। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, उनकी वाणी के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। कौन? गुरु कहा है भगवान भोलेनाथ को। पर उन्होंने कहा, जब राम से पूछा कि तुम दयालु हो, तुम इतने दयालु हो, इतनी दया करते हो, तो मान लिया सती उमा आगे आगे जा रही थी, तो तुम उसके पीछे क्यों गए? तुम्हें तो रुकना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, राम ने कहा कि जो हमारे इष्ट आराध्य देव, क्योंकि वो इनको इष्ट मानते, वो इनको इष्ट मानते, हमारे इष्ट आराध्य देव भोलेनाथ की बात को नहीं मानते, गुरु की बात को नहीं मानते, फिर हम पीछे पड़ जाते हैं। फिर जब तक वो स्वीकार नहीं करे, जो गलती करी उसने वो स्वीकार नहीं करे, वहां तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये भी हमारी आज्ञा। राम ने खेलने वाले थे, राम ने भी जवाब दिया। अब जैसे ही सती उमा माथा पकड़ करके आई, कहने लगी, व्याकुल हो गई, मैं शंकर अस कहा न माना, निज का ज्ञान राम पह जाना। मैं अस शंकर कहा न माना, निज पद राम अज्ञान कर जाना। मैंने राम को मनुष्य जाना, ये मेरे से क्या भूल हो गई। धीरे धीरे पछताती हुई गई साहब। जैसे ही गई और भोलेनाथ के पास में गई, भोलेनाथ ने वहां जाकर के जैसे ही बैठी, भोलेनाथ ने पूछा, परीक्षा लेकर के आ गई? अब सती उमा यूं तो केवा दीदी साहब के मने सीतामणी ने असो असो वणन जो के कोनी आपने प्रणाम કર્યો जो હું भी प्रणाम કરીને आई, प्रणाम करी, हाथ जोड़ी, मैं वापस आई। अब भोलेनाथ ने जो आंखें बंद करी, आंखें बंद करके जो ध्यान लगाया, तो जो करतूत सती उमा ने करी थी वो भगवान भोलेनाथ मन में जान गए। और उसी समय भोलेनाथ ने प्रण किया कि इसने कपड़ से जानकी का रूप बनाया है, तो जो मेरा अर्धासन था, मेरा आसन जो था, ये अर्धासन अब इसको मिलने वाला, छीन लिया। और जब ये सती उमा गई परीक्षा लेने के लिए, उस समय भोलेनाथ ने कहा था इसे कि जो तुम्हारे मन अति संदेह वो किन जाए परीक्षा लो, अगर तुम्हारे मन में संदेह तो जाओ। अब भोलेनाथ से सती उमा परीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, उस समय भोलेनाथ से कहा, आप भी चालो नहीं मारे हाथे। भोलेनाथ ने कहा, तू जा, હું यहाँ बैठो नहीं, यानी बड़ का वृक्ष के नीचे तू जा नहीं आ, ત્યાં तक नहीं आवा, वहां तक याद बैठो हुआ। सती उमा क्यों चालो चालो कहीं कह दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपका धार, क्योंकि आपकी समझ में ही नहीं रही। तो सती उमा ने क्यों उनके बाद में, क्यों साहब आप जो हो, तो आपका नाम तो अर्धनारीश्वर में आता है, आपकी छवि तो अर्धनारीश्वर है, तो आप भी तो चलो मेरे साथ। भोलेनाथ ने क्योंकि तो क्या अपने पति पत्नी को जोड़ो, भोजन करा पी साथ में, कैलाश पर्वत पे जावा साथ में, भजन करा साथ में, तो परीक्षा भी साथ में लेवा जाओ वहां, क्योंकि ठीक है वहां तक को साथ है, वो बढ़िया है। अच्छा मान लिया जाए पति पत्नी भी है, या सबने मालूम है पति पत्नी का एक साथ रहता है, ये ठीक है। चाहे पति पत्नी भोजन एक साथ करे,
वो भी ठीक है, छोरा छोरी शिक्षा पति पत्नी एक साथ में दे, वह भी ठीक है, पर यो तो कोनी के पत्नी बीमार भी जाए पति के इंजेक्शन लगा नहीं कहीं मान लिए जाए असो भी वे नहीं कि कभी बढ़ती भी है असो तो कोनी। अच्छा देखो इलाज कराओ, जब पत्नी अगर बीमार है तो मोटरसाइकिल बैरी को कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उनको पति जो ने ली जाएगा डॉक्टर साहब के वहां कई वो साहब 10 दिन से बुखार आ रहा है तो डॉक्टर से असो तो कोनी सीधू कौन आप क्या लगते हो क्या साहब मैं पति हूँ, नाम भी लिखा और इसका नाम क्या है, इसका नाम पुष्पा बाई, पति का नाम दन्नालाल जी, बोले पुष्पा बाई ने दन्नालाल जी, अब पति को नाम तो लिखेगा बटे कसा गांव का है बन का, तो असो तो कौन है कि डॉक्टर साहब कहेगा कि ये इंजेक्शन 4 तुम्हारे इंजेक्शन लगेंगे 4 तुम्हारे भी लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इधर जब भोलेनाथ को ने समझाया और जब समझ में नहीं आया और सती उमा ने कहा था कि मैं परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ तुम भी मेरे साथ आओ, भोलेनाथ ने कहा यो काम अपराधी तो जो हर जगह अपना अर्धासन अर्धनारेश्वर में आपका नाम आता है। उन्होंने कहा पत्नी अगर बीमार हो तो पत्नी के साथ में पति गोली नहीं खाएगा, वो गोली पत्नी ही खाएगा, रोग तुम्हें लगा है, बीमार तुम हो, अभिमान का रोग तुम्हें लगा हुआ है तो वो गोली तुम ही खाओ, मना कर दिया था भोलेनाथ। और आखिर में वही छवि आई, इधर सती उमा जब आई और आकर के भोलेनाथ के सामने आकर खड़ी हुई, भोलेनाथ प्रणाम किया, भोलेनाथ ने कहा परीक्षा लेकर के आ गई, नहीं जैसे आप प्रणाम करते हो आप कभी झूठ थोड़ी बोलते हो, अरे आपकी वाणी कभी गलत थोड़ी निकल सकती। भोलेनाथ ने विचार किया पहला तो बिल्कुल मतलब ही नहीं, अपने कई चक्कर है बार बार यदि समझे मैंने तो भी समझ में नहीं, मुंह तो प्रणाम करी नहीं भोलेनाथ ने, क्योंकि ये तो समस्या वाली बात है। पहला तो एक बात ऊपर नहीं आवा दी थी, आखिर हम जी तो जानी सब आप ही खुद हम जी जाओ तो भी तो इष्ट आराध्य देव रामायण का रचिता है। अब वर्णन जैसे आप ध्यान लगे देखो तो कपट से जानकी का रूप बनाया, और जो कपट से जानकी का रूप बनाया तो जानकी का रूप बना दी भोलेनाथ ने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब जो मेरा अर्धासन था, मेरा ये जो आसन था ये अब जानकी को कभी नहीं, ये इस सती उमा को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे इष्ट आराध्य देव भगवान राम है तो मेरी माँ का दर्जा मैं जानकी को देता हूं। एक प्रकार से इसने कपट का रूप बनाया, अब कपट का रूप बनाया तो ये मेरी एक प्रकार से माँ का दर्जा, और उन्होंने मना कर दिया। और जैसे ही ये उन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया, अब जो मन ही मन में उन्होंने जो संकल्प लिया, बाहर ओपन बात नहीं कही, सती उमा को भी मालूम नहीं पड़ा, इतनी देर में तो उनके मन के भाव को जान करके आकाशवाणी हुई कि धन्य है भोलेनाथ, तुम्हारे सिवा ऐसा प्रण कौन कर सकता है। अब सती उमा को सत्य बताओ, आपने कई प्रण करियो, झूठ मत बोल, जो सही बात बताए, जो कई प्रण करियो, जो आकाशवाणी बिना अपनी वाणी को समर्थन करिया कि आपने संकल्प किया, भला आपके सिवा ऐसा संकल्प कौन कर सकता है, सत्य बताओ। भोलेनाथ मन में किया तू तो झूठ बोल रही मारे, तू तो जो परीक्षा लेकर के आई अपनी परीक्षा किस प्रकार से ली वो हमसे नहीं कह रही, और हमसे सत्य कहलवाना चाहती है। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले न, सही बात भी है साहब, देखियो कि बेईमान लोग चोरी करवा वाला जाए, चोरी करना गलत है नहीं, ये तो गलत है, बेईमानी को काम है। अब चोरी करवा जाएगा वहां तो बेईमानी करिए, वहां बेईमानी करी ने चोरी करी जाओगा न, पसे पाती करे तो कहीं के ईमानदारी थी कर जो रे पाती वारे वारे थी ईमानदार वाला सभी कति सब तो तोड़ डाओ। अब चोरी करीने लगी रहा बेचारो, वो दुखी है बात, और वड़ के बात जाने की रहा ईमानदारी रखे ऐसे चोरी। अब सती उमा जो खुद ने जो जानकी का रूप बनाया, अब वो जानकी का रूप बना करके और जो भगवान राम के सामने परीक्षा लेने के लिए गई, अब वो तो सत्य नहीं बोल रही है। ने भोलेनाथ ने की आप सत्य सत्य बता जो कि आपने कई प्रण करियो। भोलेनाथ ने क्यों आप भी चुप तो मुंह भी। इधर जैसे ही भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, कुछ जवाब ही नहीं दिया, और वहां से जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए और शंकर सन्मुख आसन दिया, शंकर सन्मुख आसन दिया, जो अपना अर्धासन था वो अर्धासन उन्होंने छीन लिया और राम कथा कहने लगे। राम कथा कहने लगे, सती उमा से कहा कि तुम ऐसा करो कि कथा श्रवण करो। अब सती उमा अब कथा श्रवण की करे, सती उमा तो मन में समझी कि हे तू चक्कर पड़ी हो, ये जानी कहीं भी कपट करियो तो सब जानिए, माने जो करनी करी बनने आप जानिए, अपन कहीं कर सका। तो जो भगवान भोलेनाथ सती उमा को कथा सुना रहे हैं, अब सती उमा को कथा सुना रहे तो ऊपर से विमान उड़ करके
जा रहे थे। अच्छा विमान कथा वहां सुनानी और विमान भी बटे उड़ीन जाओ, ठीक है ट्रेन में तो वहां पटरिया के सिवा नहीं जाओ, या तो पिपलिया मंडी भी निकलेगा या फिर आपने सुमात्रा पट्टी भी निकलेगा। तो भाई ट्रेन के तो नियम है कि जहाँ पटरिया बटे निकले, असो बसा के थोड़ी कि वहां पटरिया बटे निकलेगा। बस तो फिर भी रोड की थोड़ी सी मान लिया ये बस जाएगी, दूसरी बस आएगी तो वह थोड़ी सी साइड दी देगा, नीचा उतरी जाएगा। अब वरने तो रास्ता ज्यादा मिले, वह तो चावे दिए भी निकल सके। अच्छा ठीक है, वनी वनी बस की बात अलग है। अब ऊपर विमान ने अगर जो आपने देखा तो विमान अगर उड़ीन जा रहा तो वहां के लिए तो रास्ता नहीं है। रेल की बात अलग है, बस की फिर बात अलग है। अब मान लीजिए जो विमान यहाँ से उड़ते थे जैरो, उनका नियम है कि वहां उतरना, पर यहाँ जो उड़ने वाला वो वहां भी उड़ सकता था। पर जैसे ही इधर बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा में कहा है कि यहाँ जो शंकर सन्मुख आसन दीना, भगवान भोलेनाथ ने सती उमा को जो आसन दिया, सामने आसन दिया और सामने उन्होंने बिठाया और जो कथा सुनाने लगे तो विमान वाला माता पे भी निकलना, ये क्या है। और इधर जब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे तो फिर सती उमा का ये विमान कहा जा रहा है, ये बताओ। भोलेनाथ जी थार कथा होनी क्या हेलीकॉप्टर ने देख लो। सही बात तो ये है, एक बात और इसमें एक मार्मिक कथा छिपी हुई है। सही बात तो ये, वो विमान इधर भी निकल सकते थे, इधर भी निकल सकते थे, इधर बाएं होकर के निकल सकते थे, पीछे से निकल सकते थे, पर क्यों निकले ऊपर? ऊपर इसलिए निकले कि सबको निमंत्रण था और भगवान शंकर को दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया था। एक ध्यान रखो, ये ऊपर भी इनका निकलिया, कोई कणके ज्यादा घनिष्ठ ले ने वन के नोतो नहीं आवे, उनके निमंत्रण के कोई जिमा को नहीं आवे ने वोनी दूसरा क्या ही के तो वो दूसरा ने जो मालूम पड़ जाएगा उनके निमंत्रण ही को नहीं, तो वो जिमा दावत पेरा उनकी करे जाएगा। तो सब चला के जिमा वाले चला मैं जिमा वाले नहीं यार, आप जे आओ, अरे लो चलो यार, हमारे 2 घंटा में हमारी गाड़ी पड़ी है यार। तो वो जन के निमंत्रण नहीं आए, वो के यार यो कभी मोटरसाइकिल पे आ रहे यार, जीप ले के आओ यार, काके बंदे तो मालूम है कि नाटक बनानी है कोई मने नहीं। अब वो पूछे के लो साहब गाड़ी लेटा है यार, मार हाथे कोई को ने अकेले जई रो ने टाइम पास भी नहीं होगा, अपने से करा बात करता चलांगा ने टाइम पास भी हो जाएगा, बाहर जाई ने जमीन फिर आपने छोड़ दो बोली मु के भी जाऊंगा, वो के नहीं यार मु नहीं जाऊं, मन के तो केवान नहीं उनके मुंडा थी। अरे लो चलो यार कहीं देरी आज से मैं पूछे के एक काम करो कहीं के मारे निमंत्रण को नहीं, आपके निमंत्रण को नहीं, आपके आप तो वहां का खास था ना, तो एक काम करो मुझे नहीं जाऊं। अरे नहीं यार आपके लिए जाओ, आप तो जाओ, आपके निमंत्रण आए तो वो पत्रिका भी होता हमारे तो यार स्पेशल घर दी गया है। अब यह बात मान लिया वंती करेगा, वंती तो यूं कहेगा कि आप नहीं आई रहे तो मुंह भी नहीं जाऊं, पर जैसे बाहर निकलेगा तो खुद ही दांत काटेगा, हैं घना घना रहता था ये सब एक दूसरे के बिना रहता ना, खास था आप लोग निमंत्रण ही नहीं आया ने आपके ने। तो यही हाल अपने यहाँ का क्या हो, यही हाल तो वहां हुआ जब शंकर सन्मुख आसन दीना और जब भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करवा रहे थे। सती उमा को इधर विमान जाने लगे, ऊपर से उड़कर के जो विमान जा रहे थे वो विमान को देखा, देखते ही सती उमा ने कहा ये कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा ये तुम्हारे पिता के वहां जा रहे, तुम्हारे पिता को राजा की पदवी मिली है, दक्ष प्रजापति को प्रजापति की पदवी मिली है, सब वहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी जाऊं, अपन भी चले। भगवान शिव जी ने भोलेनाथ ने मना कर दिया, हमको निमंत्रण नहीं दिया, नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा पिता गुरु माता और मित्र और प्रभु ये 4 जगह ऐसी हैं कि इनके यहाँ बिना निमंत्रण के चले जाओ तो भी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा चले जाओ, पिता गुरु मित्र और प्रभु ये 4 स्थान पर बिना निमंत्रण के चले जाओ, वहां तक ठीक है, पर जो अगर कोई हमसे वेर रखता हो वहां कभी नहीं आव नहीं, आदर नहीं और नीने नने तुलसी उस घर न जाइए, कंचन बरसे में। जहां आव नहीं आदर नहीं, नीने नन में नेह
तुलसी उस घर ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जब बार बार इन्होंने मना किया, फिर भी जब सती उमा नहीं मानी, उन्होंने जाकर अपने सेवक जो थे नंदीगण भृंगीगण आदि को संग में भेजा। और जैसे ही सती उमा गई, वहां जाकर के देखा तो सब बिना निमंत्रण का तो हाल यही होता है। दक्ष ने जैसे ही सती उमा को देखा, देख गई क्रोध से आके लाल हो गई। एक माँ थी जो सती उमा से मिली, माँ ही होती है। बीते सहस सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी। बीते संवत सहस्र सतासी। अविनाशी भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष बाद जो समाधि त्यागी। और सती जब बार बार हट करी गई, वहां जब पिता के वहां गई, कोई प्रेम से नहीं बोला, बिना निमंत्रण के। बड़ी बड़ी अचंभे वाली बात है साहब। माँ तो माँ होती है, माँ तो बड़ी हंस करके मिली है। पर माँ तो नाम ही अलग है साहब। माँ का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है, हर शब्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम माँ है। ये सती जब गई, और सती प्रेम से अगर कोई मिली तो हृदय से लगाया अगर किसी ने सती उमा को, तो माँ ने लगाया, माँ ने अपने गले से लगा लिया। और बहने जो आदि सब थे, सब सती उमा को देख करके हंसी करने लगे, हंसने लगे। माँ ने देखा मेरी बेटी फिर भी आई तो है, जैसे उन्होंने उसको गले से लगाया, गले लगा करके और मिली। इधर वह दक्ष जो था क्रोधित हो गया, क्योंकि माँ का दर्जा बड़ा है। परमात्मा, इनके आगे भी माँ लगता है। परमात्मा, महान
मां, परमात्मा वो भी मां लगाए, धर्मात्मा और महात्मा, हर शब्द के साथ जो जुड़ा हो, इसलिए इसका नाम मां शब्द है। परमात्मा के साथ में मां, धर्मात्मा के साथ में मां, महात्मा के साथ में, ये हर जगह शब्द जुड़ा हुआ है। इधर मां मिली, पर देखा जब सबने अनादर किया, उस समय जब सती उमा ने देखा, जब देखा चारों ओर तो भगवान भोलेनाथ का स्थान कहीं नजर नहीं आया, सती उमा के मन आंखों के अंदर आंसू आ गए और कहा, अरे हो पिताजी, अरे तुम जो भगवान भोलेनाथ के बिना यज्ञ सफल करना चाहते हो, ये तुम्हारा यज्ञ कदापि सफल नहीं होगा, कदा नहीं होगा। और तुम्हारे मेरी ये देह है, तुम्हारे तेज से बनी हुई है, मैं इस देह को ही त्याग दूंगी। और दौड़ती हुई सती उमा गई और जाकर के जब उसे हवन कुंड के अंदर वो समा गई। अब जैसे हवन कुंड के अंदर सती उमा समाई, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद में पद अनुरागा। और जब सती उमा मरी, उस समय सती उमा ने यही प्रण किया कि जब जब भी मैं, ये तो प्राण त्याग रही हूं, पर जब जब मैं अगर अवतार ले हूं तो मुझे पति के रूप में भोलेनाथ ही मिले। और इस प्रकार विचार करके और कह करके और सती उमा दौड़ती हुई गई और यज्ञ के अंदर अपना शरीर जो था वो शरीर जला दिया। इधर जब नंदीगण भृंगीगण जो आए थे और यज्ञ को विध्वंस करने लगे, इधर भृगु ऋषि ने दाढ़ी उखाड़ी करके और जो कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न करी और उन्होंने मारा उन गणों को, उन भूत प्रेतों को जब मारा और मार करके उनको भगा दिया, सब दौड़ते हुए भगवान भोलेनाथ के पास में आए। भगवान भोलेनाथ ने नंदीगण भृंगीगण को देखा और कहा, सती उमा कहाँ है और तुम्हारा यह हाल किसने किया? उन्होंने कहा, राजा दक्ष के वहां, इधर सती उमा ने तो प्राण त्याग दिए और एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न करके हमारा यह हाल कर दिया। तभी भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और अपनी जटाओं को बिखेर करके और जो जटा उखाड़ करके पृथ्वी के ऊपर डाली, जिससे वीरभद्र नाम का एक प्रेत उत्पन्न हुआ। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के सामने आया, क्या है? भोलेनाथ ने कहा, जाओ यज्ञ में ध्वंस कर दो, मैं भी पीछे आ रहा हूं। और जो वीरभद्र आया, वीरभद्र ने आकर एक थप्पड़ मारी दक्ष के, जो मैं करता जो दक्ष था, वो एक थप्पड़ लगने से उसका सिर कट करके और उस हवन के अंदर पूर्णाहुति हो गई। इधर जलती हुई सती उमा को जिसने दांत निकाले थे उनके दांत को तोड़ दिया, जिसने दाढ़ी दिखाई थी उसकी दाढ़ी को उखाड़ लिया। इधर उखाड़ करके और फिर इधर सती उमा को लेकर के और भगवान भोलेनाथ के उसका शरीर जल गया और जलने से उसका पाप क्षीण हो गया। जलती हुई सती उमा को लेकर के जब भगवान भोलेनाथ भागे तो जहां जहां भगवान भोलेनाथ लेकर के जा रहे थे और माता सती के जो अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। इसलिए कहा जाता है 51 शक्तिपीठ है और 52वां अवतार पार्वती का है। इधर जब इस प्रकार यज्ञ विध्वंस किया, फिर देवता सब आए और देवताओं ने आकर के प्रार्थना करी कि यज्ञ तो सफल करो। अब यज्ञ सफल करो तो यज्ञ क्या, वो जीवित हो तो यज्ञ सफल हो। और फिर उसके बकरे का मुंह लगाया, बकरे का मुंह लगाया, इधर बकरे का मुंह लगा करके फिर वो दक्ष का यज्ञ सफल किया। वो दक्ष बकरा बना हुआ था, लेकिन भगवान भोलेनाथ के चरण में नमन किया, क्षमा याचना करने लगा। इधर जब माँ जगदम्बा पार्वती ने प्रार्थना करी थी कि जब जब भी मैं जन्म लूं तो मुझे पति के रूप में शिव जी मिले, और योगाग्नि में जली तो दूसरा अवतार हिमांचल राजा पर्वतराज के वहां जाकर के सती उमा ने वो अवतार लिया। इधर जैसे ही नारद जी महाराज को सूचना मिली, नारद जी महाराज आए, देखा तो चरण में डाल दिया पार्वती मैया, कहा इसका नाम गुण दोष बखान करी। उन्होंने कहा नाम तो बहुत है, पर इस समय इसका नाम उमा, अंबिका और भवानी आता है। तुम्हारी बेटी सुलक्षणी है, ये तुम्हारी बेटी सुलक्षणी, इसका नाम लेकर स्त्रियां पतिव्रता रूप तलवार की धार पर चलेगी। पर एक दो अवगुण भी है। अवगुण कैसा? एक तो बड़ा बाल वारो, एक थोड़ो मंद बुद्धि को ने राखड़ा में लोटवा वारो अशोपति ने मिलेगा। अब यह बात